बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लास्ट लेक्चर हमने बूलियन अलजेब्रा के हवाले से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने उसके एलिमेंट्स और जो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जिस तरह सर्किट्स के हवाले से एक्सप्रेशंस जो हैं एलिमेंट्स हो गए या उसके ऑपरेशंस हो गए वो हमने डिस्कस कर दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है वो हमारे पास लॉज हैं, रूल्स हैं, जिन रूल्स को यूज़ करके आपने जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा, जो बूलियन इक्वेशन होगी उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और फर्दर हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने जो रूल्स हैं या हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें रूल्स जो हैं और जो लॉज हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको आपने देख के कि उस पर कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है और उस को हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप नॉर्मली अलजेब्रा में, कैलकुलस में आपने कुछ एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया भी होगा, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली वैल्यूज़ को या जो लॉज होते हैं उनको पुट करके और हम एक्सप्रेशन जो है एवेल्युएट करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉज की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपने ये लॉज बेसिकली आपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स में भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम क्योंकि हमने आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमने आगे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व करना है, तो उस हवाले से आपको ये लॉज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑपरेटर्स हैं और एक हमारे पास इन्वर्टर है जिसमें प्लस ऑपरेटर है और डॉट ऑपरेटर है, तो हमने दोनों ही ऑपरेटर्स को लेके हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी इसमें थ्योरम क्या है, अब लॉ क्या है कि व्हाटएवर कोई भी वेरिएबल ए है और उसको अब और करेंगे बी से, ठीक है, यानी ए प्लस बी। हम बेसिकली इस दोनों में ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, और ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू बी प्लस ए, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप वेरिएबल्स को शफल भी कर दें, व्हाटएवर आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जो भी आप इसको एवेल्युएट करें, इसकी जगह आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए है तो इसकी जगह ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन व्हिच द वेरिएबल्स आर ऑड, चाहे आप उनको ऑड कर रहे हैं चाहे आप उनको ऐड कर रहे हैं, मतलब हमने दो ही ऑपरेशन है ना, मतलब या तो हमारे पास प्लस है या तो हमारे पास डॉट है। डॉट हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, प्लस हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हम ऑड किया, एडिशन किया, मेक नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा एक लॉ है, बड़ा सिंपल सा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जहां पे हमने इनको इंप्लीमेंट करना है, तो हमें चाहे वो a प्लस बी है या b प्लस ए है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार ये कौन सा लॉ है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, प्लस की जगह फिर आप क्या कर देंगे, उसको उलट कर देंगे, उसको डॉट कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। यानी ये डॉट ऑपरेटर है, यानी कि डॉट ना भी लगाएं तो आप इस एक्सप्रेशन से आप समझ जाएं कि ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप और करें चाहे एंड करें। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन है एंड मल्टीप्लिकेशन, कि व्हाटएवर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं b प्लस ए को, यानी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैं और उसको हम और कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल के साथ, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे तो आप जाहिर बात है तो चाहे आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब आप इसके साथ ये हम बेसिकली एसोसिएट कर रहे हैं हम एक वेरिएबल के साथ कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से ये लॉ क्या स्टेट्स करता है कि इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, कि नो डिफरेंस, चाहे कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर कोई भी है, चाहे आप a प्लस बी को पहले लिख लें बाद में प्लस सी लिख लें, या आप a पहले लिखें b प्लस सी लिख लें, अगर आप इसको एवेल्युएट करेंगे, हल करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा।
ठीक है। तो बेसिकली नो डिफरेंस इन व्हाट ऑर्डर द वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड, यानी कि आप उनको चाहे आप a प्लस बी कर दें चाहे b प्लस सी कर दें, जो भी ग्रुप में है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें सेम ही जो है उसकी इवैल्यूएशन होगी या वैल्यू जो भी आएगी वो एक जैसी आएगी। उसमें एंडेड कर रहे हैं या और कर रहे हैं। जो यहाँ पे देख लें हमने प्लस की जगह डॉट मेंशन कर दिया, ठीक है, और बी प्लस सी को बी डॉट सी कर दिया, इसी तरह ए प्लस बी को ए डॉट बी कर दिया, इसी तरह प्लस को डॉट, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन, और ये हमारे पास हो गया एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास दो रूल्स हो गए। उसके बाद सेकंड थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देख लें हमने क्या है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं, हमारे पास ग्रुप है, चाहे आप उनको एंडेड कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए डॉट इंटू बी प्लस सी है, ए को आपने सबसे पहले क्या किया, बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस ये हमने क्या किया कि ए टू और मोर वेरिएबल्स, चाहे आप और कर रहे हो चाहे आप इसको एंड कर रहे हो, तो द रिजल्ट विद सिंगल वेरिएबल के साथ जो रिजल्ट आता है तो वो हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जिसमें हमारे पास अगर इसको हम डॉट है तो उसको प्लस करते हैं, बी प्लस सी है तो उसको बी डॉट सी कर दें, इसी तरह ए डॉट बी है तो ए प्लस बी कर दें, ए डॉट सी है तो उसको ए प्लस बी कर, यानी कि आपने क्या करना है उसको उलट कर दें। बेसिकली ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं जिसमें हम डॉट लगा रहे हैं या प्लस लगा रहे हैं, तो बेसिकली ये अगला हमारा जो सेगमेंट होगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। यानी एक्सप्रेशंस हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो सोप फॉर्म में होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमारे पास हमने एक्सप्रेशन है हमारे पास जैसे कि ये प्रोडक्ट हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास प्लस हो रहा है, तो a प्लस बी जो है इस तरह से जो है आप एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं सोप फॉर्म में भी और प्रोज फॉर्म में भी। लाइट चली गई है। बस जो मेरे पास आपको थोड़ा बहुत जो यहाँ पे कुछ थ्योरम नजर आ रहे हैं, रूल्स नजर आ रहे हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करूंगा आपसे, बल्कि इसका लेक्चर भी साथ ही मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। तो ये बेसिकली थ्योरम्स हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट में ये आपको क्लियर करूंगा, और नेक्स्ट हमारे पास एक कॉर्न ऑफ मैथ का लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नो सॉरी, थोड़े बहुत तो व्यू हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ रूल्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। इसमें रूल्स में देखें a प्लस 0, अब ये कुछ रूल्स हैं जो बुलियन अलजेब्रा के, ठीक है, इनको हमने वन बाय वन इनको जो है प्रूफ भी करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये मैक्सिमम 12 रूल्स हैं, ठीक है। मसलन a प्लस 0 का मतलब है a, ठीक है, a प्लस 0 अगर आपके पास है इक्वेशन के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखिए ये एक दो एग्जाम्पल में समझा देता हूं आपको, बाकी इंशाल्लाह आप मजीद डिटेल से समझाऊंगा। थोड़ा बहुत इस रूल्स के हवाले से बता दूं कि a की वैल्यू मसलन a है, a की वैल्यू अगर हमारे पास 1 पुट करते हैं, a की वैल्यू यानी a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो चाहे 1 प्लस 0 करें तो देखिए 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है a ही आ रहा है। चाहे आप वैल्यू 0 पुट करें तो देन भी क्या होगा, अब a की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 0 पुट की है, तो 0 प्लस 0 तो 0 आएगा, यानी कि 0 वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू 0 ही आ रही है। उसका मतलब ये है कि a प्लस 0 अगर है तो उसकी जगह आप a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह से a प्लस 1 है, a हमेशा 1 के इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा, चाहे आप a की वैल्यू 0 कर दें, 0 प्लस 1 ऐड किया हमने, 1 ही आया, या 1 प्लस 1 करें तब भी 1 आएगा। तो मीन a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी जहां भी एक्सप्रेशन में a प्लस 1 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दें डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसी तरह से ये सारे थ्योरम लिखे हुए हैं कि जो जो वैल्यूज हमने यहाँ आपको नजर आ रही हैं वो आप उन इक्वेशंस में, उन एक्सप्रेशंस में, उन बुलियन जो भी इक्वेशंस हैं उनमें आप पुट कर सकते हैं कि अगर ये वाली एक्सप्रेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल a प्लस ए बी है, अगर ये a प्लस ए बी है तो इसकी जगह a लिख दें आप,
लेकिन ये थ्योरम उन्होंने प्रूव भी करना है, ये प्रूव भी करेंगे हम सिलेक्ट स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली ये आप इसको इतना रखें कि हम इनकी जगह ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये भी थ्योरम जो है हमारे आइडेंटिटी थ्योरम्स भी इनको कहते हैं, ड्यूअलिटी फंक्शन भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी है कि ए का डबल बार लेंगे तो ए है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।